नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोगों को चल रहा है एसएससी जीडी का टारगेट। और एसएससी जीडी में मैंने आप सबको जो है रीजनिंग की जो है कोडिंग डिकोडिंग की क्लास प्रोवाइड करा दी है। और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने 2 क्लासेज आप सबको प्रोवाइड की है और तीसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूँ। और उसके मैंने कुछ प्रश्न हाथ से खुद से जनरेट करके आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप सबको बढ़िया चीज़ें समझ में आ जाएं। और कुछ प्रश्न मैं आपको जो है पीडीएफ के रूप में लेकर आया हूं, तो जैसे जैसे सूटेबल लगेगा वैसे वैसे चीज़ें मैं आप सबके सामने लेकर आता जाऊंगा और बेहतर तरीके से आप सबको जो है जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से कंटेंट देने का हमारा पूरा प्रयास है। और आप सबको भी साथ साथ मेहनत करना है, सिर्फ हमारे मेहनत करने से काम नहीं बनेगा। और अगर आप सब ने बिलीव किया है तो आपको उसी बिलीव के साथ मेहनत करनी होगी, क्योंकि सिर्फ आप जो है क्लासेस को देखकर सिलेक्शन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको जो है जब तक खुद की सेल्फ डिफेंस अगर नहीं लगाएंगे तब तक जो है काम नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी चीज़ें आप सबको बता दी है और एसएससी जीडी की आपकी जो है 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं। और आज आप सबके सामने जो है मैं तीसरी क्लास लेकर आया हूँ। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखो, इस समय जो है बेस्ड ऑन पोजीशन, मैंने शायद इससे पहले बताया था कि बेस्ड ऑन पोजीशन के प्रश्नों को कैसे करते हैं। पोजीशन में क्या होता है कि सिर्फ अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन और कन्वर्जन होता है, बस उसी के आधार पर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आगे के सेशन की और देखते हैं कि आगे जो हमें क्या करना है। तो आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न अपने मन से जनरेट करने का प्रयास करते हैं और आगे जो है बढ़ते हैं। तो देखिए, अब प्रश्न जो आपके होंगे लेटर टू डिजिट के प्रश्नों को कराने का प्रयास करता हूं कि लेटर टू डिजिट के प्रश्न कैसे पूछता है और उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो टाइप है आपका लेटर टू डिजिट का, लेटर टू डिजिट का। ठीक है, लेटर टू डिजिट, जिसको जब इसमें अक्षरों से अंकों की सीरीज बनती है उसी को हम लोग जो है लेटर टू डिजिट बोलते हैं। और उसी को आगे लेकर हम लोगों को क्या करना है, बढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं लेटर टू डिजिट की और उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट मतलब होता है जब अक्षरों से अंकों की तरफ सीरीज हमारी बनती है उसी को हम लोग जो है लेटर टू डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए प्रश्न की अगर बात करें तो कैसे इसमें प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। जैसे प्रश्न कहेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको इतना लिख दिया जाए तो उसको कितना लिखा जाएगा। मैं एक प्रश्न आपको जनरेट करके दिखाता हूं, फिर उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मांक को वन 3 1 5 1 4 1 1 लिखा जाता है, 1 1 लिखा जाता है, तो केयर को क्या लिखेंगे, केयर को क्या लिखेंगे। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, केयर को क्या लिखेंगे। तो चलिए यहाँ प्रयास करते हैं कि कैसे प्रश्न यहाँ पूछता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसने कहा कि मॉन्क, MONK, मॉन्क को लिख रहा है 1 3 1 5 1 4 1 1। ठीक है, 1 1 लिख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में केयर, CARE, केयर को क्या लिखेंगे। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं।
अब देखो इसमें किया क्या गया है, आपको सीधा सा बात आपको दिख रहा होगा कि अगर मॉन्क को 1315, देखो प्रश्न को इसी फॉर्मेट में बाहर निकालना, मेन प्रश्न यही है। वो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग में लैंग्वेज बनता है। मेन होता है लैंग्वेज समझना, क्योंकि बार बार इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अगली बार से हम लोग सीधे शॉर्टकट में प्रश्न को लिखेंगे, बाकी लैंग्वेज जो है आप सब समझ लीजिएगा। तो देखो इसमें कैसे इसमें अक्षरों से अंकों की कोडिंग बनती है। किस में बनती है? अक्षरों से अंकों की कोडिंग बनती है। और जब अक्षरों से अंकों की कोडिंग बनती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा हमको वही समझना होता है। तो दोस्तों आज थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मॉन्क कह रहा है कि 13151411 लिखा जाता है, तो केयर CARE केयर को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जैसे समझने का प्रयास करें कि सी की प्लेस वैल्यू, देखो जैसे एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है और के की प्लेस वैल्यू कितना है, 11 है। यहाँ पर क्या किया गया है कि सीधे सीधे अक्षरों की प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। सीधे सीधे अक्षरों की प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अक्षरों की प्लेस वैल्यू को लिख देना है। तो जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो 31185 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें अक्षरों के मानों को सीधे सीधे लिखकर कोड किया गया है। देखो ऑफलाइन में होता क्या है कि मैं इसका नोट लिखा देता हूँ कि इसमें किया क्या गया है। तो अगर नोट आप लिखना चाहें तो नीचे नोट डालकर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसमें अक्षरों के मानों को सीधे सीधे लिखकर कोड किया गया है, जिससे आप दोबारा कभी रिवीजन करें। अगर नोट्स बना रहे हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जो नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जैसे कह दिया जाए कि इसमें अक्षरों के मानों को, यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास कर बता देता हूँ एक बार। इसमें अक्षरों के मानों को, इसमें अक्षरों के मानों को सीधे सीधे लिखकर, सीधे सीधे लिखकर कोड किया गया है, कोड किया गया है। ये हो गया, इसमें अक्षरों के मानों को सीधे सीधे लिखकर कोड किया गया है। इतनी सी बात आपको ध्यान देना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न में और अगले प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। तो हमें इसका कॉन्सेप्ट और पॉइंट दोनों पता चल गया होगा कि कैसे प्रश्नों को करना है, और उसी के आधार पर हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। जैसे आपका प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज ROSE, ठीक क्या लिखा है, रोज, रोज को 912822 लिखा जाता है, रोज को 912822 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में फायर को क्या लिखेंगे, ये प्रश्न। उसी सांकेतिक भाषा में फायर को क्या लिखेंगे, तो बताइए। सीरीज को पकड़िए कि क्या किया गया है इसमें। जब सीरीज को पकड़ लेंगे तो प्रश्न आपका आसानी से हो जाएगा। अगर रोज को 912822 लिखा जाता है तो फायर को क्या लिखेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर किया क्या गया है, अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इसमें क्या किया गया है, जैसे अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को लिखा गया। जैसे R का अपोजिट लेटर क्या होता है, I, O का अपोजिट लेटर L, S का अपोजिट लेटर H, S का अपोजिट लेटर H और E का अपोजिट लेटर B। I की प्लेस वैल्यू 9, L की प्लेस वैल्यू 12, S की 8 और V की 22। 9 12 8 22, 9 12 8 22 लिखा हुआ है। तो इसमें अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। तो F का प्लेस वैल्यू क्या होता है, बताइए। U होता है, I का R होता है, R का I होता है, E का V होता है। U की प्लेस वैल्यू 21 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है और V की प्लेस वैल्यू 22 होती है। तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें किया क्या गया है, इसमें सीधा सा बात है, इसमें अक्षरों के
मानों को विपरीत अक्षरों के मान में लिखकर कोड किया गया है। अगर नोट लिखना चाहें तो इसमें अक्षरों के मान को विपरीत अक्षरों के मानों में लिखकर कोड किया गया है। तो आप चाहें तो इसका नोट लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा तो समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो इसी प्रकार से प्रश्न आप सबके बनते हैं और आपको जो है सावधानी से आगे बढ़ना है और प्रश्नों को क्या करना है, ध्यान से जो है आगे बढ़कर उत्तर का जवाब देना होगा। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न को करते हैं। कैसे अगला प्रश्न पूछता है, तो अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को रैट को 39 लिखा जाता है, ठीक है, रैट को 39 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में कॉप को क्या लिखेंगे, COP। बताइए, अगर रैट को 39 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कॉप को क्या लिखेंगे, COP। बताइए इसका सही जवाब। बोलो भैया, अगर रैट को 39 लिखा जाता है तो कॉप को क्या लिखेंगे। क्या किया गया है इसमें, पहले सबसे पहले प्लेस वैल्यू, और जब तक प्लेस वैल्यू नहीं लिखोगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा किया क्या गया है, क्योंकि भाई पूरा तो प्लेस वैल्यू से ही सीरीज कन्वर्ट हो रही है ना। तो 18, 1 और 20, 18, 1 और 20 ये हुआ। इसी प्रकार से इसका 3, 15 और 16। अब बताओ क्या किया गया है। तो जैसे मान लीजिए इसमें 39 लाना है, तो 39 लाने के लिए अगर हम इन सब को जोड़ दें, 39 लाने के लिए अगर हम इसको सबको जोड़ दें तो 20 और 10 30, 8 और 1 9, 30 और 9 39। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 39 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही काम हम यहाँ भी कर लेंगे, तो 15 ये 15 है, 15 15 30 और 3 और 1 4 34। कितना आएगा, 34 आएगा। तो कॉप के जैसे यहाँ पर रेड की प्लेस वैल्यू को जोड़कर 39 लाया गया है, उसी प्रकार कॉप की प्लेस वैल्यू को जोड़कर हम 39 लाएंगे, 34 लाएंगे। तो इसमें किया क्या गया है, इसमें अक्षरों के मानों को जोड़कर कोड किया गया है। इसमें अक्षरों के मानों को जोड़कर कोड किया गया है। नोट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसमें अक्षरों के मानों को जोड़कर कोड किया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। नोट अपना लिखते चलिएगा, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, पुश करने के बाद एक बार मेरी बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद उसको लिख लीजिएगा, फिर वीडियो खोलिएगा, आगे बढ़िएगा। अगर आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि नोट में हमने बोला कि इसमें अक्षरों के मानों को सीधे सीधे लिखकर कोड, अक्षरों के मानों को जोड़कर कोड किया गया है। क्या किया गया है, अक्षरों के मानों को जोड़कर कोड किया गया है। ठीक है, जोड़कर कोड किया गया है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। इसी प्रकार से प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे और प्रश्नों को जो है आप सबको क्या करना है, करते चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को 57 लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 57 लिखा जाता है तो आपको बताना है कि डॉग को क्या लिखेंगे, DOG, डॉग को क्या लिखेंगे। छोटा सा प्रश्न है लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। बताओ भैया, अब कैट को 57, कैट में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 57 मिल जाए, कैट में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 57 मिल जाए। तो जैसे अगर ध्यान से देखें तो C का अपोजिट लेटर X होता है, A का अपोजिट लेटर Z होता है और T का अपोजिट लेटर G होता है। X की प्लेस वैल्यू 24 होती है, Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। अगर इन सब को जोड़ दें, हमको 57 लाना था, तो 24 और 26 50, 50 और 7 कितना होगा, 57। 24, 26, 50, 50 और 7 57। तो इसमें अक्षरों के अपोजिट लेटर्स को मान को जोड़ा जा रहा है। तो जैसे D का अपोजिट लेटर W होता है, O का अपोजिट लेटर L होता है और G का अपोजिट लेटर T होता है।
तो 23 और 12 और 20, ठीक है, 23 12 20, ठीक है। तो 20 20 40, 10 50 और 5 कितना हो गया 55। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 55 मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबका हो गया होगा। तो इसमें नोट में क्या लिखना है, नोट में आपको बता देता हूं। नोट में लिखना है कि इसमें अक्षरों के मान को विपरीत अक्षर के मान में जोड़कर कोड किया गया है। इसमें अक्षरों के मान को विपरीत अक्षर के मान में जोड़कर कोड किया गया है। समझ गए कि नहीं? तो विपरीत अक्षरों के मान में जोड़ा गया है तब इसकी कोडिंग की गई है, ठीक है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो ये हमारा हो गया। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका। देखो इसी प्रकार से आप सबको जो है करते चलना है, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न है, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में SON सन को 1/2 लिखा जाता है, सन को 1/2 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में पर्श को क्या लिखेंगे। उसी सांकेतिक भाषा में पर्श को क्या लिखेंगे, बताइए। सन को अगर 1/2 लिखा जाता है तो पर्श को क्या लिखेंगे, आपको बताना है। बोलो भैया, अगर सन को 1/2 लिखा जाता है तो पर्श को क्या लिखेंगे, आप सब बताइए। कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए, ठीक है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से करेंगे तो आराम से वहां तक पहुंच पाएंगे। अब देखो सन को 1/2 लिख रहा है, तो सन को 1/2 लिख रहा है तो इसमें क्या करेगा। देखो इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर देखा जाए, अगर मैं नोट में यहाँ पर बताने का प्रयास करूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। वावेल की संख्या, वावेल की संख्या अपॉन कॉन्सोनेंट की संख्या, वावेल की संख्या अपान कॉन्सोनेंट की संख्या। अब वावेल की संख्या कितनी है, वावेल कितना है, सन में 1 है, कॉन्सोनेंट कितना है 2, तो बटे 2। समझ आया कि नहीं? बहुत ही छोटा सा प्रश्न था। देखो वावेल की संख्या, वावेल कितना है O 1, कॉन्सोनेंट कितना है 2, S और N कॉन्सोनेंट है तो बटे 2, तो 1/2 स्वर और व्यंजन का। पर्स की अगर बात करें तो PURS, कॉन्सोनेंट कितना है 2, U और E तो 2 लिख लो यहाँ पर। का व्यंजन कितना है PRS 3, तो 2/3 इसका उत्तर आएगा। बस हो गया, ये करना था। तो वावेल की संख्या अपान कॉन्सोनेंट की संख्या का कॉन्सेप्ट लिया गया था। तो वावेल को जहाँ से हमसे ध्यान से देखा, जो भी वावेल है उसको अंश में, क्योंकि भिन्न होती है, अंश अपार हर में अंश ऊपर है और हर क्या होता है, नीचे होता है। और ये बात आप सबको पता होगा कि अंश अपान हर का प्रोसेस इसमें लिया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको समझ में आई होगी। तो इसमें वावेल की संख्या अपान कॉन्सोनेंट की संख्या का कॉन्सेप्ट लिया गया है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को 13 लिखा जाता, रेट को 13 लिखा जाता है, रेट को 13 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि हॉर्स को क्या लिखेंगे। हॉर्स को क्या लिखेंगे, बताइए। अगर रेट को 13 लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखेंगे, आपको बताना है। बोलो भैया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेट को 13 लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखेंगे।
क्या किया जाए रेट में कि हमको जो है 13 मिल जाए। आपको सोचना है कि रेट में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 13 मिल जाए। बोलो बेटा। तो अगर ध्यान से देखें तो r की प्लेस वैल्यू 18, a की प्लेस वैल्यू 1 और t की प्लेस वैल्यू 20। ये हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे सर हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 20, 10, 30 और 9 39, 39 आ गया। अक्षर कितना है? 1, 2, 3 बटे 3 कर दो तो 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, 13 मिलेगा। मतलब अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से भाग दे दिया गया। अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से भाग दिया गया है। इसमें भी वही काम करेंगे। r की प्लेस वैल्यू 8, o की प्लेस वैल्यू 15, r की प्लेस वैल्यू 18, s की प्लेस वैल्यू 19 और e की प्लेस वैल्यू 5। इनको सबको जोड़ना है। तो इनको सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए कितना आएगा। ध्यान से जोड़ो भैया। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से 10, 20, 30, 30 हो गया। 5 यहाँ बच गया। 5, 5, 10, 10 ये हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद 8 और 8 16 और 16, 9, 25, 16, 9, 25 तो 30, 10, 40, 20, 60, 5, 65 तो यहाँ पर 65 आएगा। कितना आएगा? 65। अब यहाँ पर जब सबको जोड़ लिया तो 65 आया। तो अक्षर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 से भाग दे दो। 5 से भाग दोगे तो 5 एक नम 5, 5 3 15 तो यहाँ भी 13 आएगा। यहाँ भी 13 आएगा। तो इसमें क्या किया गया है? अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से भाग दिया गया है। नोट में अगर लिखना चाहते हैं तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर नोट लिखना चाहते हैं तो नोट में क्या किया गया है? इसमें अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से अक्षरों की संख्या से भाग दिया गया है। भाग दिया गया है। तो देखिए मैं दोस्तों अभी आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, किस किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है। और उसी आधार पर जब आपकी एक बार आपको क्राइटेरिया पता चल जाएगा तो उसी के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने प्रकार के कैसे कैसे चीज़ें इसमें हो सकती हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मैं वहाँ तक आपको बताऊँगा। जब ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आपका दिमाग भी बढ़िया से वहाँ तक क्या करता है? काम करने लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर हमने देख लिया तो इसमें क्या किया गया था कि अक्षरों के मानों को जोड़ा गया था और अक्षरों की संख्या से भाग दिया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका हेयर, HAIR 61314 हेयर को 61314 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि NOUN नहीं, इसको नहीं लेंगे। नोच को क्या लिखेंगे ये बताइए। अगर हेयर को 61314 लिखा जाता है तो नोच को क्या लिखेंगे आपको बताना है। बहुत ही शानदार सीरीज है और अगर इसको पकड़ पाए तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग बहुत तेज़ी से बैकअप कर रहा है, कैच कर रहा है चीज़ों को।
तो इसमें आपको सीरीज पकड़नी है, तो पकड़ने का प्रयास करिए। हेयर को 61314 लिख रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि नोच को क्या लिखेंगे, आपको बताना है। तो अगर दोस्तों ध्यान से अगर इसको समझने का प्रयास करें कि इसमें क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है। अब देखो जैसे मान लो इसमें अगर अंग्रेजी जो वर्णमाला हमारी होती है दो पार्टों में होती है, एक वाबल में और एक कॉन्सोनेंट में। ये बात मानते हो कि नहीं? आप कहोगे जी सर होती है। और वाबल हमारे पास होता है 5, ए ई आई ओ यू होता है। ये बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर ठीक है। अगर दोस्तों ए ई आई ओ यू होता है, अगर इसमें वावेल ए ई आई ओ यू होता है, तो आप एक बात बताओ ध्यान से, अगर 26 अक्षरों में से इन 5 अक्षरों को बाहर निकाल लिया जाए, अगर 26 अक्षरों में से इन 5 अक्षरों को बाहर निकाल लिया जाए तो बाकी बचेंगे कॉन्सोनेंट। भाई वावेल हमने बाहर निकाल लिया, तो अगर 5 अक्षरों के बाहर निकालेंगे तो जो अक्षरों का जो मान है, जो प्लेस वैल्यू है, उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेज आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? भाई हर अक्षर की पोजीशन जो होगी कुछ ना कुछ बदल जाएगी, क्योंकि 5 अक्षर बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर वही आपको समझना है कि जो 5 अक्षर हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करना है। अब जैसे ए ई आई ओ, जैसे ए का नंबर 1 हो गया, ई का 2 हो गया, आई का 3 हो गया, ओ का 4 हो गया और यू का 5 हो गया। ये 5 अक्षर हमारे पास होते हैं, ठीक है? ये 5 अक्षर हमारे पास होते हैं। अब देखो समझने का प्रयास करें अगर ध्यान से, तो जैसे एच की बात करें तो भाई एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, वाबल तो है नहीं। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आपको ये सोचना है कि एच, अब भाई एच की प्लेस वैल्यू वैसे कितनी होती है? 8 होती है। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8। 8 तब होती है जब वावेल भी रहते हैं, लेकिन जब वावेल को निकाल लेंगे तो अक्षरों की प्लेस वैल्यू में कमी आएगी। तो पहले ये देखो कि एच से पहले कितने अक्षर निकल गए। तो एच से पहले ए और ई आता है, एच से पहले ए और ई आता है। तो अगर ए और ई को बाहर निकाल देंगे फिर इनको नंबरिंग करेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू में 2 अक्षरों की कमी आएगी। तो 8 में अगर 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ पर देखो 6 लिखा हुआ है। अब ए की बात करें, ए वावेल है तो ए का वावेल के अकॉर्डिंग नंबर कितना होता है? 1 ही होता है। आई की बात करें, आई कॉन्सोनेंट है, आई व्यंजन है, तो व्यंजन का नंबर कितना है? आई का व्यंजन के अनुसार तीसरा नंबर है। आर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि आर की प्लेस वैल्यू कितनी है। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। अब आपको ये पता करना है कि आर से पहले कितने वावेल आते हैं। तो आर से पहले ए ई आई ओ यू, तो भाई आर के बाद आता है तो कोई परिवर्तन कर नहीं पाएगा नंबरिंग में। तो आर से पहले 4 वावेल आते हैं, तो आर की प्लेस वैल्यू 18। 18 में 4 की कमी होगी, कितना बचेगा? 14। 14 लिखा हुआ है। 18 में 4 अक्षर निकल जाएंगे पहले के, तो 4 अक्षरों की नंबरिंग में कमी हो जाएगी। तो 18 में 4 कम कर दो, कितना बचेगा? 14 बचेगा। वही काम यहाँ करते हैं। अब जैसे एन की बात करते हैं, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14। एन है कॉन्सोनेंट। अब एन से पहले कितने वावेल आते हैं? ए ई आई। एन से पहले 3 वावेल आते हैं। भाई ओ तो एन के बाद आता है तो कोई परिवर्तन कर नहीं पाएगा। तो 3 वावेल आते हैं, तो एन की प्लेस वैल्यू 14। 14 में 3 कम कर दो, कितना बचेगा? 11। तो एन की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 11। ओ क्या है? वावेल। ओ के अनुसार वावेल का नंबर कितना है? 4, तो 4 लिख दो। एस क्या है? कॉन्सोनेंट। अब एस से पहले कितने वावेल आते हैं? ए ई आई ओ, 4 आते हैं। एस की प्लेस वैल्यू 19। 19 में 4 कम कर दो, कितना बचेगा? 15। तो यहाँ 15 लिख लो। ई क्या है? वावेल। वावेल के अनुसार इसका नंबर आएगा दूसरा, तो ये आएगा 114152। ये इसका सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छी सीरीज है और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और वही पकड़ पाएगा जिसको पहले से चीज़ें पता होंगी और वहाँ दिमाग पहुँच जाएगा। ठीक है ना? तो बना लो दोस्तों इसको, और इसको बनाने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या किया गया है, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे।
आइए देखते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। आइए अब चलते हैं आगे। तो आपको देखो एक बात, इसमें अगर नोट लिखना चाहते हैं तो नोट तो मैंने बताया ही नहीं, तो नोट अगर लिखना चाहते हैं तो नोट आप यहाँ पर लिख लो। पहले नोट क्या लिख सकते हैं, इसमें वावेल एवं कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया है। क्या मैंने बोला, इसमें वावेल एवं कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया है। वावेल को वावेल के अनुसार एवं कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अनुसार गिनकर कोड किया गया है। वावेल को वावेल के अनुसार एवं कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अनुसार गिनकर कोड किया गया है। ये बात आपको इतनी सी समझनी थी, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अनुसार गिनकर कोड किया गया है, बस इतना सा काम करना है। वावेल को वावेल के अनुसार और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अनुसार गिनकर कोड किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं अब आगे के प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेट को 360 लिखा जाता है, क्या पढ़ा आपने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेट को 360 लिखा जाता है तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में फॉग को क्या लिखेंगे, FOG फॉग। अगर रेट को 360 लिखा जाता है तो फॉग को क्या लिखेंगे आपको बताना है। बताइए बेटा, कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए, ठीक है, कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। बोलिएगा। अब रेट को 360 तो फॉग को क्या लिखेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या किया जाए रेट में कि हमको 360 मिल जाए, क्या किया जाए रेट में कि 360 मिल जाए। तो R की प्लेस वैल्यू होती है 18, A की 1 और T की कितनी होती है 20, F की प्लेस वैल्यू 6, O की 15 और G की 7। देखो मैं एक बात बता दूं, जिन बच्चों को प्लेस वैल्यू अभी भी नहीं याद है तो पढ़ाई बंद कर दें। आपके बस की बात नहीं है भैया पढ़ पाना। जब पूरा अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होने के बावजूद भी अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो बेटा फिर आप कंपटीशन के लायक नहीं हो। आओ जाओ पहले मनन करो एक कि आप कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो आपका स्वागत है, आप अपना टाइम दे सकते हैं, नहीं तो बेटा फालतू में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आप कहीं दूसरे सेक्टर में लगाइए मन, जहां आपका मन लगता है वहां सफलता पाई, सक्सेस मिलनी है। जरूरी नहीं कि आपको पढ़ाई के क्षेत्र में ही मिलनी है, आप सक्सेस पा जाएंगे, आप सब सही हो जाएगा। काम वहाँ करिए जहाँ मन लग रहा हो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो ज़बरदस्ती समय मत बर्बाद करिए। अपना और अपने माता पिता का सपना दोनों का बेकार कर देंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मन लग रहा हो तो बढ़िया सी ईमानदारी से पढ़ाई करिए, क्योंकि अब छोटी मोटी पढ़ाई करके, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके हम मंजिल तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 18 गुणे 1, इसको मल्टीप्लाई किया, 18 दुनाई 36, 360। इनको सबको क्या करना है, गुणा करा देना है भाई। 360 लाना है, 18 का नंबर 18, 18 गुणे 20, 360। वही काम यहाँ करो, इनको आपस में गुणा कराओ। 15 छक्का 90 और 9 सत्ते 63, कितना आएगा 630 आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसका 360 आएगा, इसका 630 आएगा। तो क्या किया गया है, 18 दुनाई 36, 360, 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 और 9 सत्ते 63, 360 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें अगर नोट लिखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम आपको बता दूं कि इसमें अक्षरों के मानों को मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है। क्या किया गया है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करके। तो नोट में लिख लीजिएगा, इसमें अक्षरों के मानों को मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है। बस इतना सा काम आपको करना था।
आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉक्स को 18 लिखा जाता है, 18 लिखा जाता है, फॉक्स को 18 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि फॉक्स को अगर 18 लिखा जाता है तो आपको बताना है कि मोर को क्या लिखेंगे, MORE, मोर को क्या लिखेंगे बताइए। अगर फॉक्स को 18 लिखा जाता है तो MORE, मोर को क्या लिखेंगे बताइए। फॉक्स में ऐसा क्या कर दें कि हमको 18 मिल जाए, और जो फॉक्स में आप नियम लगाओगे वही नियम अप्लाई करना पड़ेगा, मोर के अक्षरों में MORE में अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो प्रयास करो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। F की प्लेस वैल्यू 6, O की प्लेस वैल्यू 15, X की प्लेस वैल्यू 24, M की प्लेस वैल्यू 13, O की प्लेस वैल्यू 15, R की 18 और E की कितना होगा 5। ठीक है, E की कितना होगा 5। तो चलो बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो अगर हम इनको सबको सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ दें, जैसे मान लो यहाँ पर 6 है, +1 +5 +2 और +4, सबकी सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ दें। ठीक है, ये साथ में 15 चलो, लेकिन इसको भी अलग अलग। तो 6 1 7 5 12 2 14 और 14 4 18 मिलेगा। वही काम यहाँ भी करना है। तो 1 +3 +1 +5 +1 +8 और +5, इनको जोड़ो भैया। तो 3 और 1 4 और 1 5 5 10 10 8 18 1 19 और 19 5 कितना होगा 24। तो यहाँ पर 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें क्या करना था, इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल डिजिट में जोड़कर कोड किया गया है। आइए मैं नोट लिख देता हूं जिससे आपका डाउट खत्म हो जाए। इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल डिजिट में जोड़कर कोड किया गया है। ये हो गया। इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल डिजिट में जोड़कर कोड किया गया है। ये इसका सही जवाब है। इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल डिजिट में जोड़कर कोड किया गया है। इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल डिजिट में जोड़कर कोड किया गया है। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सब तक पहुँच गई होगी और आपका आंसर भी सही हो गया होगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न होगा आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डाक को 140 लिखा जाता है,
डाक को 140 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हैट को क्या लिखेंगे? HAT हैट। बताइए, गलत ना करिएगा भैया। अगर डाक को 140 लिखा जाता है तो हैट को क्या लिखेंगे? बताइए। बोलो। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर डाक को 140 लिखा जाता है तो हैट को क्या लिखेंगे? अब डाक को 140 कैसे लिखेंगे, ये पहले आपको सोचना है। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और जी की प्लेस वैल्यू 7। तो अगर सबकी सिंगल सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करा दें, जैसे सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ा था वैसे सिंगल सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करा दें। देखो ऐसे, अगर ना समझ में आया हो तो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ, इससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। 4, 15 और 7 सबको सिंगल सिंगल, 4 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 7, 4 एक 4 5 20, 20 गुणे 7, 7 दुना 14, 140, 8 1 और 20 सबको सिंगल सिंगल, 8 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 0, तो 8 एक 8 दुना 16, 16 गुणे 0। अगर किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो सारी की सारी संख्या वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये बात आप सबको बढ़िया से पता होनी चाहिए कि छोटा सा कैलकुलेशन था जो बचपन से आप सबको सिखाया जाता है। तो किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई होगा तो सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका अगर आपको नोट लिखना होगा तो इसमें क्या लिखना है नोट में, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है। इसमें अक्षरों के मान को सिंगल सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करके कोड किया गया। वहाँ पर आपने लिखा था सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड किया गया है, यहाँ सिंगल सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है। ये पॉइंट आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PEN पेन को 755 लिखा जाता है तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में BUS बस को क्या लिखेंगे? BUS बस को क्या लिखेंगे? बताइए। अगर पेन को 755 लिखते हैं तो BUS बस को क्या लिखेंगे? आपको बताना है। बताओ भैया। अगर पेन को 755 लिखा जाता है तो बस को क्या लिखेंगे? तो PEN पेन को 755। ठीक है, आ जाओ समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए PEN 755 है तो BUS बस को क्या लिखेंगे आपको बताना है। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू, जब तक प्लेस वैल्यू नहीं लिखोगे मज़ा नहीं आएगा। P की प्लेस वैल्यू 16, E की प्लेस वैल्यू 5 और N की प्लेस वैल्यू 14। ठीक है, B का 2, U का 21 और S का 19। ठीक, अब 755 कैसे आएगा? अगर 755 हमको लाना है तो इसमें क्या करें? अगर 1 और 6 को जोड़ दें तो 1 और 6 7, यहाँ पर जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, अकेले है तो 5, 1 और 4 को जोड़ दें तो 5, तो 755। इसमें 2 ही रहेगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, है ना। तो क्या होगा? 10 होगा। तो 2310 आएगा, 2310 आ जाएगा। तो इसमें अगर आपको नोट लिखना होगा तो इसमें नोट में लिखने के लिए क्या करना है कि इसमें एक अक्षर के सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ा गया है। इसमें अक्षरों के मान को एक अक्षर के सिंगल सिंगल, एक अक्षर के
एक अक्षर के मतलब ये नहीं कि सबको एक साथ, एक अक्षर के सिंगल डिजिट को जोड़ा गया है। तो नोट अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिखते चलिएगा, एक अक्षर के सिंगल डिजिट को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अगला प्रश्न आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वन, ONE, ठीक है, नहीं, टू, टू को TWO, तो टू को लिख रहा है आपको जो है 20, 207, 234, 15 और 12। टू को लिख रहा है 207, 234, 1512 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में हेन को क्या लिखेंगे, HEN, हेन को क्या लिखेंगे, बताओ भैया। अगर टू को 207234152 लिखा जाता है तो हेन को क्या लिखेंगे, आपको बताना है। बताइए सभी लोग, और कोशिश करिएगा कि प्रश्न आपका गलत ना होने पाए, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। बोलो बेटा। तो TWO 2072341512, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, अगर ध्यान से हम सब देखें समझे इसको, तो T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20, T का अपोजिट लेटर G, G की प्लेस वैल्यू 7, W की प्लेस वैल्यू 23, W का अपोजिट लेटर क्या होता है D, D की प्लेस वैल्यू 4, O की प्लेस वैल्यू 15, O का अपोजिट लेटर L, L की प्लेस वैल्यू 12। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, अक्षरों के साथ में लिखकर, अक्षरों को लिखकर उसके अक्षरों के अपोजिट लेटर्स को भी लिखा गया है, अक्षरों के अपोजिट लेटर्स को भी क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है ना। अक्षरों के साथ साथ अक्षरों के अपोजिट लेटर्स को भी लिखा गया है। इसी प्रकार से H की प्लेस वैल्यू 8 होगी, H का अपोजिट लेटर S होता है, S की प्लेस वैल्यू 19 होगा। E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, E का अपोजिट लेटर B होता है, B की प्लेस वैल्यू 22 होगी। N की प्लेस वैल्यू 14 है, N की प्लेस वैल्यू 14 है, और N का अपोजिट लेटर M होता है, तो यहाँ पर 13 आएगा। तो ये आएगा उत्तर, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न होगा आप सबके लिए। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या किया गया है, अक्षरों की प्लेस वैल्यू को लिखकर उसके अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को भी क्या किया गया है, लिखा गया है। उसके अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को भी क्या किया गया है, लिखा गया है। तो नोट में लिखना चाहें तो अक्षरों की प्लेस वैल्यू और उनकी अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को लिखकर कोड किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका नोट लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो लेटर टू डिजिट का आज हमने कॉन्सेप्ट लिया था, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, और उसी प्रकार से इसको जो है लेकर चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को 6 लिखा जाता है, पॉकेट को 6 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में मैनेजमेंट को क्या लिखा जाएगा। बताइए, अगर पॉकेट को 6 लिखा जाता है तो मैनेजमेंट को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। बताओ भैया, अगर पॉकेट को 6 लिखा जाता है तो मैनेजमेंट को क्या लिखा जाएगा।
आज ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो पाखट में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया है। इसी प्रकार मैनेजमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 लिख दो, बस कुछ नहीं किया गया। ऐसे भी एक सीरीज बनती है, इसमें अक्षर जितने भी अक्षर होते हैं सीधे सीधे उसको लिख देता है और कोड कर देता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो हम लोग पढ़ रहे थे लेटर टू डिजिट वो आप तक सब बढ़िया से पहुँच पाया होगा। और इसी प्रकार से जो है अब कुछ टाइप और बचे हैं, तो उनको भी हम लोग जो है आगे धीरे धीरे लेकर बढ़ते चलेंगे और ऐसे प्रश्नों को करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। अभी कोडिंग डिकोडिंग के 3 पार्ट ही हुए हैं, कम से कम अभी इसके ढेर सारे पार्ट अभी पढ़ाना बाकी है। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग सब आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम।